अब हम लोग आते हैं अल्कीन्स पे। ठीक है, अल्केन्स हमारा खत्म हो गया, यहाँ तक थे बस। प्रिपरेशन मेथड भी हम लोगों ने कर लिया, रिएक्शंस भी कर लिए हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है अल्कीन्स। तो इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। यहाँ पे हम लोग अल्कीन्स के करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, जिसको हम लोग अल्काइन भी बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने अल्केन में भी किया था। अब यहाँ पे अगर मैं कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड से करूँ, फर्स्ट मेथड 1 मिनट कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम करते हैं, फ्रॉम अल्काइन। ठीक है, अब अल्काइन में ये तो होता है ना। अब मैं यहाँ पे एक अल्काइन ले लूँ, अगर R इंटू सी ट्रिपल बॉन्ड C इंटू R। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ऐड करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ। अब यहाँ पे ना रिएजेंट का फर्क होता है। अगर मैंने आपको कराया था सिंपल अल्केन्स वाले में ना, इससे अल्केन्स भी बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हम लोगों ने किया तो उसमें हम लोग करते हैं प्लेटिनम, और प्लेटिनम अकेले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये नोट करेंगे कि जो प्लेटिनम होगा उसको इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट लेंगे तो हमारे पास बनेगा अल्कीन। ठीक है, अगर जस्ट मैं प्लेटिनम लिख रही हूँ तो अल्कीन डायरेक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग हाफ रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हाफ रिडक्शन हो रही है ना, तो अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, वो भी सिस अल्कीन। ठीक है, आर सेम साइड पे और हाइड्रोजन सेम साइड पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस अल्कीन। अच्छा, अब दूसरा मैं देखूं तो इस कैटलिस्ट का नाम भी याद रख लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। इसको बोलते हैं रोजनमंद कैटलिस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोजनमंद कैटलिस्ट। अच्छा, दूसरा हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं। अब ये भी हमारे पास अल्काइन ही है। ठीक है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड C इंटू आर। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिएजेंट चेंज कर लें। लाइक वहाँ पे प्लेटिनम बेरियम सल्फेट के साथ लिया था ना, तो यहाँ पे हम लोग सोडियम ले लेते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ NH3। ठीक है, और ये हमारे पास बनाएगा ट्रांस अल्केन, C डबल बॉन्ड ट्रांस अल्केन बनेंगे। ठीक है, इस दफा सिस नहीं बनेंगे, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगी ट्रांस अल्कीन। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रांस, यहाँ भी नहीं लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम लोग करते हैं। तो दूसरा मेथड हमारे पास आता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हेलोजन भी रिमूव हो रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये हो जाएगा H इंटू एक्स। हाइड्रोजन हेलाइड जो होता है वो रिमूव हो रहा है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में। अब देखो, कोई चीज रिमूव हो रही है ना, तो उस रिएक्शंस को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं टोटली। अच्छा, अब मैं इसका रिएक्शन ले लेती हूँ CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे बेस KOH, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिख लें आप। तो आपने करना क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और यहाँ से Cl को रिमूव करना है। तो अगर मैं वहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगी तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2, तो ये बन जाएगी अल्कीन। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी पॉइंट्स की बात करूँ, जैसे तो वैसे एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिशन से। अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें ना, कि कौन जल्दी ज़्यादा रिएक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें थोड़ा उलट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cl या हमारे पास जो हैलाइड है इसको निकालना है, तो यहाँ पे आयोडीन का ज़्यादा होगा
एंड उसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन का एंड क्लोरीन का, क्योंकि आयोडीन बॉन्डिंग वीक होगी तो जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग बात करें एलिमिनेशन हो गया या डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन की, तो ये होगा, ठीक है। ऑर्डर अगर यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है मेजर और माइनर वाला, वो रिएक्शन भी हम लोग एक कर लेते हैं। CH3 रॉन्ग लिख दिया मैंने, एक मिनट। अच्छा, तो हम लोग किस तरह, मतलब यहाँ से अब देखो ऊपर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो हम लोग कौन सा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो Br जिसके साथ अटैच है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ वाला हो जाएगा बीटा कार्बन और बीटा कार्बन। अब बात ये है कि डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, कि जो बीटा होता है वहां से हम लोग हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन बीटा इसके पास भी है और बीटा इसके पास भी है ना, तो दोनों से हम लोग रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन को। अगर मैं फर्स्ट वाले लाइक मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक दफा बना लेती हूँ, प्रोडक्ट के क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड C H इंटू CH3। अब अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया ना, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बना है। अब यहाँ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये मेन है और इसके साथ वाले जो होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच है ना, तो उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा इधर है, 3 अल्फा इधर है, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो मतलब ये स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा है। और अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनाऊं, लाइक यहाँ पे ना इस वाले हाइड्रोजन को, तो ये बनेगा CH3 CH2 इंटू CH और डबल बॉन्ड और इंटू CH2। अब यहाँ पे देखें तो मेन ये है ना, इसके साथ वाला जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा होते हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं आप देखो, दो अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये नहीं होगा, ये अल्फा नहीं है। अल्फा वो होता है कि मेन फंक्शन ग्रुप या मेन चेन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं, तो उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 अल्फा आ रहे हैं। प्रोडक्ट वो होता है जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, मोर अल्फा हाइड्रोजन। आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मेजर और ये हो जाएगा इसका माइनर। अगर आपके पास ज्यादा डिग्री वाले अल्केन अल्काइल हैलाइड आ जाते तो उससे हम लोग अल्कीन कैसे बनाएंगे, तो उससे हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन की बेस पे, ठीक है।